ओडिशा का गजपति जिला एक साथ कई बदलावों का गवाह बन रहा है। पर्यावरण संरक्षण हो या मजदूरों के पलायन पर रोक, महिला सशक्तिकरण हो या फिर आत्मनिर्भरता, एक छोटे से प्रयोग ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस बदलाव की नींव साल 1995 में पड़ी, जब इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी ने यहाँ रबड़ के कुछ पौधे लगाए। अब तो पूरे जिले में रबड़ की खेती होने लगी है। पहले फेज में 1200 पेड़ लगाए, फिर आईटीडीए और रबर बोर्ड ने 40 गांवों में 397 हेक्टेयर में रबड़ के पेड़ लगाए। इनमें 224 लाभुक काम कर रहे थे। 3 स्मोक हाउस में एक काम कर रहा है। आदिवासी लोगों को रबड़ से काफी फायदा मिल रहा है। आईटीडीए किसानों को रबड़ की खेती और रबड़ उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। रबड़ के पौधे, स्मोक हाउस, गोडाउन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही ट्रेनिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं भी लोगों को मुहैया कराई जा रही है। इसका नतीजा हुआ कि जो लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते थे, उन लोगों को उनके गांव में ही काम मिलना शुरू हो गया और रबड़ के उत्पादन से लाखों की आमदनी होने लगी। शुरू में हमने प्रयोग के तौर पर रबड़ की खेती की। जब पौधे पेड़ बन गए तो हमें फायदा मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी रबड़ की खेती शुरू कर दी। अब इससे अपनी रोजी रोटी चल रही है। गुम्मा ब्लॉक के मुनिसिंह की माली हालत सुधर गई है। गांव में रबड़ की प्रोसेसिंग के लिए 3 स्मोक हाउस बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक अब काम भी करने लगा है। दरअसल रबड़ के पेड़ से दूध निकालने के बाद उसमें एक लिक्विड केमिकल मिलाया जाता है। फिर इसे धूप में सुखाकर पेस्ट तैयार किया जाता है। अंत में इसे विशेष तरीके से गर्म कर रबड़ तैयार किया जाता है। रबड़ की प्रोसेसिंग के लिए किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। कई कंपनियां तैयार रबड़ को खरीद लेती हैं और किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। रबड़ की खेती गजपति जिले में बदलाव की बयार लेकर आई है और इससे लोगों की जिंदगी बदल रही है। ईटीवी भारत के लिए गजपति से हरिहर पटनायक की रिपोर्ट।